भारत सरकार के पास कई हजार कई लाख करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड डिपॉजिट इकट्ठा हुआ है। अनक्लेम्ड पैसा जिसको लेने वाला कोई नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा पैसा होता है जब कोई लेने वाला ही नहीं होता। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि अगर कभी परिवार का कोई सदस्य ना रहे तो उन्होंने कहाँ कहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, चाहे म्यूचुअल फंड था, चाहे बैंक में उनकी एफडी है, रेकरिंग डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, अलग अलग अकाउंट्स हैं और परिवार वालों को उसकी जानकारी ही नहीं है। और ऐसे में बेचारे परिवार वालों को पता ही नहीं होता कि अपने पैसे को वापस एक्सेस कैसे किया जाए, घर कैसे लाया जाए। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक और ध्यान से जरूर देखिएगा और बाकी लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बता दें कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने यानी कि सेबी ने डिजी लॉकर के साथ मिलकर एक ऐसा प्रावधान स्टार्ट किया है, एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे डिजीज्ड जो लोग नहीं रहे उनके घर वाले उनके सारे एसेट्स को, चाहे डिजिटल एसेट है या चाहे फाइनेंशियल एसेट है, उसे एक्सेस कर सकते हैं। बता दें कि डिजी लॉकर तो शायद आपने नाम सुना ही होगा। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल लॉकर है जहां पर ज्यादातर लोग अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना वोटर आईडी कार्ड, अपनी मार्कशीट्स और सारे बड़े डॉक्यूमेंट संभाल के रखते हैं। अब उसी तरह आप उसी डिजी लॉकर की मदद से अपने डिजीज्ड परिवार वालों का पैसे की जानकारी भी रख सकते हैं। जनरली एक फोलियो या अकाउंट तब अनक्लेम्ड मार्क किया जाता है जब तक उसमें डिविडेंड या इंटरेस्ट क्रेडिट अनसक्सेसफुल होता है या लेटर या चेक अनडिलीवर्ड वापस चला जाता है। अगर डिजीज्ड पर्सन के अकाउंट में डिविडेंड या इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा हो तो भी फैमिली मेंबर्स ट्रांसमिशन अप्लाई नहीं करते क्योंकि उन्हें उस अकाउंट के बारे में पता ही नहीं होता। इससे वो अकाउंट ना सिर्फ अनक्लेम्ड हो जाता है जबकि अनआइडेंटिफाइड भी हो जाता है और अल्टीमेटली ये पैसा सरकार के पास जाता है। अगर आपको डिसीज ने डेटा एक्सेस नॉमिनी अपॉइंट किया है, बता दें ऐसे में KRA के अंडर आपको नोटिफिकेशन मिल सकती है। डिजी लॉकर सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई करता है, अब चाहे वो SMS के थ्रू हो या फिर ईमेल के थ्रू हो। जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलता है आप यानी कि नॉमिनी फाइनेंशियल एसेट ट्रांसमिशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाना होता है। वहाँ पे DP पे जाकर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेनी होगी और कुछ इंफॉर्मेशन अगर देनी हो तो वो भी शेयर करनी होगी। सेबी ने सभी AMCs और RTAs यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स और डिपॉजिटरीज को डिजी लॉकर के साथ इशुअर्स के रूप में रजिस्टर करने को बोला है। आप डिजी लॉकर के लिए एक नॉमिनी स्पेसिफाई करें जो उनके डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड फोलियो में किए गए नॉमिनेशंस के अलावा हो। इससे आप अपने म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स और डीमैट अकाउंट होल्डिंग्स को अनआइडेंटिफाइड और अनक्लेम्ड होने से बचा सकते हैं। अगर आप इस प्रकार का ई नॉमिनी किसी को बना देते हैं तो आपके ना रहने के बाद आपके परिवार वाले बहुत ही इजी स्टेप से डिजिटली आपके सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एक्सेस तो कर ही पाएंगे, प्लस आपका पैसा किस AMC में है, किस डिपॉजिटरी के पास है, वो जानकारी के साथ साथ उस पैसे को प्रोसेस करके पूरा ट्रांसमिशन करके वापस घर तक भी ला पाएंगे। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्टेड डेटा सिक्योरिटी के साथ फ्रॉडुलेंट एक्सेस का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है, जिससे कि अनटाइमली एंड एक्सीडेंटल डेथ के बाद पैसा अनक्लेम्ड और अनआइडेंटिफाइड ना हो जाए, सही समय पे सही लोगों के पास पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और ऐसे और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए पैसा लाइव को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।